गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी सैटरडे। जैसा कि छुट्टी का दिन है तो धरा रिया सो के उठ गई और वो कर रही है अपने पापा के साथ मस्ती। तो कल था फ्राइडे और हम शाम को चले गए थे मार्केट, तो वहाँ से हम इंडियन स्टोर गए थे। वहाँ से काफ़ी सारी मुझे इंडियन वेजिटेबल्स मिल गई थी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह किचन के एक्स्ट्रा काम कैसे कंप्लीट करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम यही होता है, जिस दिन हम सब्जी लेके आते हैं सारी सब्जियों को वॉश करना, प्रॉपर अच्छे ढंग से रखना। और कल मुझे सब्जियाँ भी इवन इतनी सारी मिल गई थी, जैसे आपको देखोगे तो टिंडे, अरबी, करेले, परमल और बीन्स, मतलब काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मिल गई थी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, उठने के बाद सारी सब्जी को करूंगी वॉश। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टप ले लिया और उसके अंदर मैं डाल दूँ सारी सब्जियां जो जो मुझे वॉश करनी है। जैसे टिंडे हो गए, अरबी होगी, जो भी चीज़ मुझे वॉश करनी है सारी मैं डाल लूंगी। आम भी हो गए, आंवले हो गए, ये पॉलिथीन एक के अंदर एक इकट्ठी करके इस तरीके से रख दूंगी। तो क्या है कि छुट्टी वाले दिन देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे को ऑलमोस्ट सब्जियां सारी लेके आओ, ताकि सैटरडे सुबह सुबह टाइम रहता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता। तो आप इस तरीके से अपने घर के सारे एक्स्ट्रा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टप के अंदर मैंने टिंडे और कुंदरू, आंबी और आंवला, जो भी सब्जी हम सब लेके आए थे जो मुझे वॉश करनी थी, इस तरीके से मैंने टब के अंदर गर्म पानी में डाल दिया है। इससे क्या है कि सारी सब्जियों पे अच्छी तरह वॉश हो जाएगी। अच्छी तरह वॉश होने के बाद और ड्राई करके मैं इस तरीके से कैसे मैं पैक करके फ्रिज में रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जो मेरी सब्जियाँ 1 मंथ तक भी खराब नहीं होती है। और उसके बाद आज मैं लंच में बनाऊंगी, ये देखिए ग्वार की फली, जो फली होती है इसको मैं बॉईल करके बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो एक तरफ मैंने रख दिया फली बॉईल होने के लिए और वहाँ पे मेरी सब्जियाँ वॉश हो गई है। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ, ग्रीन चिल्ली मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ। इस तरीके से पीछे की इसकी जितनी भी डंडियाँ होती है सब रिमूव कर देती हूँ। और उसके बाद एक बॉक्स के अंदर टिश्यू पेपर लगा के उसके अंदर सारी इस तरीके से ग्रीन चिल्लियाँ रखती हूँ, बिकॉज क्या है कि इससे खराब नहीं होती। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे वॉश मत कीजिए। जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते टाइम वॉश कीजिए। तो आपकी जो हरी मिर्चें है कम से कम 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, अगर इस तरीके से टिश्यू पेपर में आप रैप करके और बॉक्स में बंद करके रखोगे। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और उसके बाद जैसा कि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं कल कचरी भी लेके आई थी। इसकी मैं बनाऊंगी मीठी लौंजी। किस किस को पता है, देखिए कचरी की मीठी लौंजी बनती है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसको मैं छिलके समेत ही बनाऊंगी, छील के नहीं बनाऊंगी। इवन बहुत टेस्टी बनती है। और हल्का से आप इसे टेस्ट कर लीजिए पहले। कभी कभी क्या होता है बीच में से कड़वी निकलती है, तो इसलिए जब भी आप इसे कट करें तो सबसे पहले इसे टेस्ट जरूर कर लीजिए। तो ये कड़वी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लूंगी। जैसे कभी भी करेले बनाने हैं, इस तरीके की कचरी वचरी बनानी है, आंवले बनाने, तो ये सारी चीज़ मैं सैटरडे संडे को ही करती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह टाइम होता है। और वहाँ पे मेरे कुकर में एक सीटी भी आ गई है, तो ये फली भी बॉईल हो गई है। तो यहाँ पे कचरी को छोटे छोटे पीसों में कट करना है। तो आप लोग कैसे करते हो आप मुझे कमेंट्स करना बताना कि छुट्टी वाले दिन आप किचन के एक्स्ट्रा काम कैसे कंप्लीट करते हो। तो मैं तो इसी तरीके से जितने भी काम होते हैं सारे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कचरी को बारीक बारीक काट लिया और यहाँ पे लिए 2 मैंने आंबी को भी मैं बिना छीले इसके अंदर कट करूँगी, बिकॉज वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एकदम कच्ची आंबी, आप देखिए इसके अंदर गुठली भी नहीं है, बिल्कुल कच्ची आंबी है। तो इसको भी आपको छोटे छोटे पीसीज में इस तरीके से बारीक बारीक कट करना है। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च भी इसके अंदर कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कचरी को, आंबी को और हरी मिर्च को कट कर लिया इस तरीके से। और सबसे पहले मैं इसकी एक मीठी लौंजी चटपटी सी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इतने इसको छोक दिया और इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट मिनी व्लॉग के अंदर शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाई है। खाने में बहुत टेस्टी बनती है। और ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं आज मेथी के परांठे, बिकॉज कल मेथी भी लेके आई थी, तो मेथी को मैंने रात को ही साफ करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी आटा और मेथी के परांठे बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आटा लगा के रख दूंगी जितनी देर में मेरा आटा भीगेगा, बिकॉज 7:30 से 8 के बीच में धरारी को ब्रेकफास्ट देना होता है, तो मैं उन्हें ब्रेकफास्ट दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के ढक के रख दिया आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मेथी भी मैंने कट कर ली है। और उसके बाद मैंने जितनी भी सब्जियाँ अच्छी तरह मैंने टप में गर्म पानी में भिगोई थी, अच्छी तरह उसको वॉश कर लिया। और उसके बाद इस वाली बास्केट के अंदर निकाल दूंगी, बिकॉज इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद इसको कपड़े से पोंछ के पैक करके मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। सब्जियाँ क्या है कि जो भी सब्जियाँ वॉश कर सकते हो वो तो वॉश करके रख दो। इवन जैसे क्या होता है, हरी मिर्च मैं इसलिए वॉश नहीं करती कि वो हल्की सी भी गीली रही ना तो गल जाती है, तो इसलिए उसको वॉश नहीं करती हूँ, बनाते टाइम ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मीठी लौंजी भी देखिए बन के रेडी हो गई है। और आप कलर देखिए कितना अच्छा है। इसे आप किसी भी परांठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा के एक बार टेस्ट करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट मिनी व्लॉग के अंदर शेयर करती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप कचरी की लौंजी कैसे बनाते हैं, वो आप हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए मेरी लौंजी भी बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिश वॉशर में से निकाल रही हूँ बर्तन जो कि मुझे लगाने हैं। रात मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया है कि मैं रात को डिश वॉशर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे डिश वॉशर में से सारे बर्तन निकाल के मैं एक के बाद एक यहाँ लगा दूंगी, बिकॉज उसके बाद बनाऊंगी धरारे के लिए ब्रेकफास्ट। दोनों बच्चों को भूख लग जाएगी। इवन 8 बजने वाले हैं, दोनों बच्चे उठे हुए हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारे लगा दिए हैं। देखिए इस तरीके से बर्तन। और कल जैसे कि इडली बनाई थी तो आप देख सकते हैं कि इडली का स्टैंड भी इसके अंदर ही लगा हुआ है।
तो यहाँ पे सारे बर्तन जल्दी से रिमूव करने के बाद, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि डिश वॉशर के अंदर बर्तन क्लीन हो जाते हैं, तो मैं ये कहूँगी डेफिनेटली आप डिश वॉशर बाय कर सकते हो। डिश वॉशर के अंदर बहुत अच्छे बर्तन क्लीन होते हैं, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे मेरी देखिए लौंजी भी बन के रेडी हो गई है, और आप कलर देखिए कितना अच्छा है। जितना अच्छा इवन इस पर कलर आए ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राई करना, बिकॉज इंडिया के अंदर तो कचरी बहुत आसानी आराम से मिल जाती है। और उसके बाद एक ट्रिक मैं आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको परांठे बनाना हो ना, तो आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइए, और इस तरीके से जैसे हम भटूरे की मैदा को इस तरीके से हम करते हैं, ऐसे आप 5-6 बार करेंगे ना, तो आपके किसी भी चीज़ के स्टफ परांठे आप बना लीजिए, कभी भी आपके फटेंगे नहीं। जैसे लोग बोलते हैं गोभी का परांठा फट जाता है, मेथी का फट जाता है, तो मैं अभी आपको देखिए बेल के दिखाती हूँ। देखिए मेरा परांठा कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा, जो फीलिंग है वो बिल्कुल अंदर है। तो इस तरीके से अगर आप आटे में अच्छी तरह लोच लगा के इस तरीके से बनाएंगे तो परांठे आपके कभी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे मेरी ग्वार की फली भी बॉईल हो गई थी, मैंने इसको निकाल लिया है, और वहाँ पे सब्जियाँ भी मेरी ड्राई हो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मेथी का परांठा। इवन सबसे पहले मैं बच्चों को खिला दूंगी, क्योंकि बच्चे खा लेंगे तो हम सब लोग खा के, बच्चे जब खा लेते हैं ना जल्दी, तो हमें टेंशन नहीं रहती, फिर चाहे हम 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट कर ले। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरी सारी सब्जियां वॉश हो गई थी, और किस तरीके से मैं फ्रिज में सब्जियों को रखती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए टब के अंदर इस तरीके से मैं नीचे टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ, और उसके बाद देखिए एक एक सब्जी मैंने इस तरीके से, ये जो सब्जी रखने के बैग्स आते हैं मैंने इंडिया से ही लिए थे, नेट वाले, अमेजोन पे आराम से मिल जाते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैं सारी सब्जी को रखती हूँ। नीचे टिश्यू बिछाने से क्या बेनिफिट होता है कि फ्रिज में हल्का सा भी कोई गीलापन आता है ना, तो टिश्यू क्या है उसे ड्राई कर देता है, तो उससे क्या है कि हमारी सब्जियाँ कभी भी खराब नहीं होती। तो इस तरीके से मैं हमेशा टब के अंदर दोनों पार्टीशन के अंदर इस तरीके से नीचे की तरफ जो इसका टिश्यू जरूर बिछाती हूँ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अगर आप सब्जी रखेंगे ना, तो आपकी सब्जी कभी खराब नहीं होगी। इवन अगर मैं 1 महीने तक भी आप सब्जियां रखती हूँ ना, तो खराब नहीं होते। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं महीने में 1 ही बार इंडियन स्टोर जाती हूँ, और उसके बाद मैं इस तरीके से पूरी सब्जियों को इस तरीके से रखती हूँ, तो सब्जियां बिल्कुल खराब नहीं होती। आप देख सकते हैं गाजर हो गए, आंवले हो गए, टिंडे हो गए, मतलब जो कुंदरू हो गए, अरबी होगी, जो भी सब्जी है सारी मैंने वॉश कर दी है, और वॉश करके इस तरीके से रख दी है। और उसके बाद हम करेंगे अब हम ब्रेकफास्ट। तो मैंने बना लिया हम लोगों के लिए भी मेथी के परांठे, और साथ में लौंजी तो मैंने बनाई ली थी। तो यहाँ पे जितने मैं परांठे सेक रही हूँ उतने सौरभ रेडी कर रहे हैं कॉफ़ी हम दोनों के लिए। तो हम दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट। बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद भी किचन के देखिए सुबह सुबह क्या है, छुट्टी वाले दिन अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं ना, तो छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह आपके 1 घंटे में 1.5 घंटे में सारे किचन के काम हो जाएंगे। और अब मैं बनाने वाली हूँ फली। तो फली की इस तरीके से साइड्स में जो तारे होती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, वो मैं इस तरीके से हटा देती हूँ सारी, और उसके बाद ही बनाती हूँ। तो खाने में बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। देखिए, और आपको कैसी लगी फली की सब्जी आप मुझे बताइए, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं फली की सब्जी, और इवन ये खाने में इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी बनती है, मेरी बहुत फेवरेट है। और 2 साल जर्मनी में आई हुई, मुझे 2 ईयर हो गए, और उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम फली मिली है, तो मैं इतना खुश थी कि आज मैं फली की सब्जी खाऊंगी। और एक तरफ बनने वाली आलू टमाटर की सब्जी, तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भूनने के लिए रख दिया है। और उसी दौरान बच्चों का जैसे 11 बजे बच्चों का लंच टाइम हो जाता है, तो बच्चों को लग गई थी भूख, और आज छुट्टी का दिन है, तो आज ये अपना फेवरेट खाना खाएंगे। तो इन दोनों ने लिए मैगी, कि मम्मी हमें मैगी खानी है, मैगी खानी है। तो इन दोनों को मैंने मैगी बना के दी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा घर अच्छे से साफ हो गया है। इवन क्या मैं साइड बाय साइड सारे काम देखिए इस तरीके से करती रहती हूँ। जैसे किचन में जितनी मेरे फली ड्राई हो रही थी, सब्जियाँ ड्राई हो रही थी, फली मेरी ठंडी हो रही थी, तो इतने मैंने कमरे में, रूम में, सब जगह जो है वैक्यूम चला दिया। तो यहाँ पर मेरी फली की सब्जी भी बन के फाइनली तैयार हो चुकी है, और अब बन चुकी है हमारी आलू की सब्जी भी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बालों पर लगाएंगे हेयर मास्क। तो मैंने ये वाला हेयर मास्क वाली भी वीडियो कल व्लॉग जो है अपलोड कर दिया था, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सैटरडे संडे में से एक दिन अपने आप को जरूर दे, अपने बालों के ऊपर हेयर मास्क जरूर लगाएं, जो बहुत अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए। बिकॉज इवन आजकल हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार रोज हेयर मास्क लगा लो, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर मास्क लगा लिया है, और उसके बाद धरा ने भी लगवाया था, तो धरा हेयर वॉश करके आई है, और वो दिखा रही है मम्मा मेरे बाल देखो। तो आप देख सकते हो हेयर मास्क का रिजल्ट, इतने मतलब बाल जो है हमारे इतने ज़्यादा शाइन करते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद दोपहर में मैं क्या कर रही हूँ कि कल मैंने इडली बनाई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसको हम सांभर के साथ ना खा के यहाँ पे मैं कर रही हूँ इडली फ्राई, सिंपल नमक मिर्च डाल के। और इसमें डाली है मैंने 3-4 हरी मिर्च कट करके, और उसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप इसे चलाते रहिए, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन जाएगी, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज लंच में हम यही खाने वाले हैं। और उसके बाद आप धरारिया को देख ही सकते हैं कि इनका दंगा तो कंटिन्यू है। यहाँ पे इसको देखिए अपने स्कूटर के ऊपर पता नहीं क्या क्या सामान रख लाती है, और पूरे घर में
इस तरीके से स्कूटर लेके घूमती रहती है। मतलब इनको पता है कि आज कीटा नहीं जाना, तो घर में दंगा करना है, तो वो इस तरीके से फुल ऑन पूरा दंगा करती रहती हैं इस तरीके से दोनों बहनें। तो यहाँ पे आप उनके रूम में जाके देखिए रूम में इन्होंने क्या कर रखा है। पूरे रूम में अपनी अलमीरा से सारे सॉफ्ट टॉय बाहर निकाल लिए और पूरा इस तरीके से दंगा मचा रखा है ना कि मम्मी ये मेरा बेड है। यहाँ पे धरारिया बोल रहे हैं कि मम्मी हमारा न्यू बेड। तो आपके बच्चे भी छुट्टी वाले दिन ऐसे ही करते हैं कि आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपको ये वाला मिनी व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग के अंदर। बाय बाय।